नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के आरोप पत्र पर चुनाव आयोग की सख्ती, कहा सबूत के साथ 2 शपथ पत्र भी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का स्क्रीन पर किया प्रेजेंटेशन, राहुल ने ईसी पर सीधे निशाना साधा। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर रोक रहेगी बरकरार, हाईकोर्ट ने बनाई विशेषज्ञ समिति। यूपी में राष्ट्रपति भवन के नाम से फर्जी रिहाई का आदेश भेजने वाला गिरफ्तार, 5 लाख की डील। और मुंबई एयरपोर्ट पर 14.5 करोड़ की ड्रग जब्त, बैंकॉक से आए यात्री की हुई गिरफ्तारी। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली के राहुल गांधी के आरोपों पर अब चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने कांग्रेस सांसद से कहा है कि वो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत के साथ शपथ पत्र सौंपे, वरना सार्वजनिक रूप से अपने बयान वापस लें। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कथित वोटर लिस्ट के स्क्रीनशॉट दिखाते हुए दावा किया कि कहीं हाउस नंबर 0 लिखा है तो कहीं मतदाता के पिता का नाम फर्जी है। राहुल गांधी ने इसे देश भर में फैले एक बड़े फर्जीवाड़े का हिस्सा बताया। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल से सीधे तौर पर सबूत मांगते हुए शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मिलने का समय दिया है। हालांकि राहुल ने साफ किया है कि उनके सार्वजनिक बयान ही उनकी शपथ है। उन्होंने कहा कि हम जो दिखा रहे हैं वो हमारा नहीं, चुनाव आयोग का ही डेटा है। अगर ये गलत है तो आयोग खुद क्यों नहीं इनकार करता। राहुल गांधी का कहना है कि आयोग ने अब तक उनकी दी गई जानकारी को झूठा नहीं बताया, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों को लेकर एक प्रेजेंटेशन के जरिए दावा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की गई और इसी के जरिए बीजेपी ने चुनाव चुराया। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में 40 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। उन्होंने इसे रहस्यमयी वोटर्स बताया। वहीं कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर उन्होंने स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि वहां करीब 1 लाख वोट चोरी हुए। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति के नाम पर अलग अलग बूथों पर मिले हैं। कई वोटर्स के फोटो और पते फर्जी हैं और कई जगह पर एक ही पते पर दर्जनों वोटर दर्ज हैं। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल सीट की मिसाल दी, जहां कांग्रेस को सिर्फ 32,000 वोटों से हार मिली, लेकिन जिस विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई वहां बीजेपी को 1 लाख से ज्यादा वोटों का फायदा हुआ। राहुल ने चुनाव आयोग से 2 सीधे सवाल पूछे। आयोग मशीन रीडेबल डेटा क्यों नहीं देता और दूसरा, फर्जी वोटिंग का जवाब क्यों नहीं दे रहा। उन्होंने दावा किया है कि एक ही पते पर 46 वोटर मिलना, कई जगह शून्य एड्रेस होना और 11,000 डुप्लीकेट वोटरों का एक साथ वोट डालना, ये सभी गड़बड़ियों के साफ संकेत देता है। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वो इन सब से बच निकलेगा तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्होंने इसे 100% सबूतों के साथ देश के सामने लाने की बात कही और दावा किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र के साथ खेल कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, लेकिन राहुल के आरोपों से सियासी हलचल जरूर तेज हो गई है। मुंबई में कबूतरों को खाना खिलाने पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये रोक बरकरार रखते हुए बीएमसी को विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है, ताकि इस मुद्दे पर एक संतुलित नीति अपनाई जा सके। कोर्ट ने साफ किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन कबूतरों की बीट से होने वाली सांस संबंधी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर दादर इलाके के कबूतरखाने में प्रदर्शन भी हुआ। जैन समुदाय के लोगों ने बीएमसी द्वारा डाले गए तिरपाल को हटा दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। मौके पर राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पहुंचे और प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर ट्रस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कबूतरखानों को अचानक बंद करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बीएमसी से वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक नियंत्रित रूप से दाना डालने की बात कही है। साथ ही एक ऐसी नीति की मांग की जिसमें धार्मिक भावनाएं भी सुरक्षित रहें और नागरिकों का स्वास्थ्य भी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। वहीं इस मामले पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज उच्च न्यायालय में जो हियरिंग हुई उसमें
प्राधान्य कोर्ट ने दिया है कि सबसे ज्यादा प्राधान्य मनुष्य के आरोग्य को देना चाहिए। कबूतरों के उपद्रव जो है उनको अधिक मात्रा में जो लोग खाना खिला रहे, दाना खिला रहे और पब्लिक प्लेसेस पर ये जो न्यूसेंस बढ़ गया था मुंबई में, उसके खिलाफ ये मुद्दा था और काफी सारे लोग इससे बीमार हो रहे थे। उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही थी, फाइब्रोसिस जैसे, निमोनियाटिस जैसे, और इसीलिए ये मुद्दा बहुत अहम हो गया था। और आज आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है आज के लिए कि वो है कि ये जो बंदी है कि आप उनको खाना वगैरह या दाना नहीं दे सकते, वो उस पर कोर्ट अभी भी कायम है और एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर उस समिति का जो अहवाल होगा वो सभी पे बंधनकारक होगा। तो इसका मैं स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिला कारागार में बंद एक हत्या आरोपी को छुड़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन के नाम से फर्जी रिहाई आदेश भेजा गया। पुलिस ने इस साजिश में शामिल दूसरे आरोपी शमशाद उर्फ भूरा को हरिद्वार के भगवानपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक आरोपी ईश्वर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी शमशाद की जेल में अजय कुमार नाम के हत्या आरोपी से दोस्ती हुई थी। अजय को रिहा कराने के नाम पर शमशाद ने उसके परिवार से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, उसने राष्ट्रपति भवन के नाम से फर्जी लेटर तैयार कर सीधे जेल में भिजवा दिया। जांच में पत्र फर्जी निकला और जेल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत की। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि आरोपियों का एक गिरोह सक्रिय है जो इसी तरह से ठगी करता है। इनके खिलाफ सहारनपुर और यमुना नगर में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 14.5 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक बीड जब्त की है। ये कार्रवाई 5 और 6 अगस्त के दरमियान रात को की गई, जब बैंकॉक से आए एक यात्री को शक के आधार पर रोका गया। यात्री के बैग की जांच के दौरान उसमें बेहद चालाकी से छुपाकर रखी गई करीब 14.5 किलो हाइड्रोपोनिक बीड बरामद की गई। कस्टम विभाग ने इस बरामदगी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया है और आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। भाईखला इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान 3.46 करोड़ की एमडी और चरस जब्त की गई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान भिवंडी निवासी 24 वर्षीय साहिल जुनैद अंसारी के रूप में हुई है। ड्रग्स सप्लाई के इन मामलों में लगातार हो रही कार्रवाई बता रही है कि सुरक्षा एजेंसियां तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। महाराष्ट्र के किसानों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस अब सीधे एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मराठवाड़ा के कई जिलों में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। बार बार मांग करने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं जालना जिले में जोरों से चल रहे नकली खाद के व्यापार का आरोप लगाया गया और बताया गया कि अफसरों की मिलीभगत से जानबूझकर खाद की कमी पैदा की जा रही है, जिससे किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हों। समय पर खाद न मिलने से फसलें प्रभावित हो रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जब किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। मंत्री की बेरुखी को देखते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा कदम उठाया। दिल्ली में जेपी नड्डा के ऑफिस के बाहर कांग्रेस सांसदों ने धरना आंदोलन किया। किसानों को न्याय दो के नारे भी लगाए। मंत्री को भी वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि जब सरकार किसानों को समय नहीं देती तो हमें मजबूरन उनके दरवाजे पर बैठना पड़ता है। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर किसी भी स्तर तक जा सकती है, चाहे वो मंत्री के दफ्तर का दरवाजा ही क्यों न हो।
बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर बवाल मच गया है। टीआरई 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी आयोजित कराने की मांग को लेकर जुटे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पटना कॉलेज से निकले छात्र जब जुलूस की शक्ल में डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़े तो जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र छात्राएं इस कार्रवाई में घायल हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रों का कहना है कि जब तक एसटीईटी नहीं रुकाया जाएगा तब तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टीआरई 4 से वंचित रह जाएंगे, इसलिए वे मजबूरी में सड़कों पर उतरे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि सड़क जाम और यातायात में बाधा डालने की वजह से हल्का बल प्रयोग किया गया। हालत अभी भी तनावपूर्ण है और शिक्षा विभाग से जल्द निर्णय की मांग की जा रही है। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट ने एक सुर में राज्य चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की है, जिसमें स्थानीय और नगर निकाय चुनावों में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल से इनकार किया गया है। उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर आरोप लगाया है कि अगर ईवीएम से पारदर्शिता है तो फिर वीवीपैट से परहेज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तकनीकी अड़चनें आ रही हैं तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। ठाकरे गुट ने ये भी कहा है और दावा किया है कि पिछली विधानसभा चुनावों में आखिरी 2 घंटे में 6 लाख नए वोट अचानक जुड़ गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उन्होंने मतदाता सूची में बदलाव नहीं करने के एससीई के नियम को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया। इधर एनसीपी एसपी गुट ने भी वीवीपैट के बिना चुनाव कराने को गलत ठहराते हुए बैलेट पेपर की मांग की है। दोनों दलों ने कहा है कि मतदाता का भरोसा बहाल रखने के लिए पारंपरिक और पारदर्शिता पद्धति जरूरी है। अब निगाहें राज्य चुनाव आयोग पर हैं कि क्या वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा या विपक्षी दबाव को नजरअंदाज करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को 2 मुही पार्टी बताते हुए कहा है कि शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस ने 2 चुनाव लड़े और बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ना सभी एनडीए गठबंधन पार्टियों की जिम्मेदारी है। सपकाल ने कहा है कि बीजेपी में बेहुदा बयानबाजी का कल्चर रहा है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली राजनीति में बीजेपी माहिर है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर विषयों पर बीजेपी को राहुल गांधी जैसे जानकार से राय लेनी चाहिए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। सपकाल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि जो अजीत पवार को पार्टी में नहीं लेने की बात कर रहे थे, वही आज उन्हें गले लगा रहे हैं। फिलहाल अजीत पवार कबूतर मामले में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ऑपरेशन जिंदगी के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। बीते 40 से 45 घंटों से चल रहे युद्ध स्तरीय रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 274 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु शामिल हैं। धराली गांव में बाढ़ और भूस्खलन से हालात बेहद खराब हो गए थे। राहत कार्य के लिए वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर, आईटीबीटी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को हर्षिल और अन्य सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अकेले गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों में 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है। इनमें से 35 तीर्थयात्रियों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया गया।
रेस्क्यू अभियान के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं सेना के अधिकारी अनिग्ध सेनगुप्ता ने बताया कि दक्षिण हर्षिल में सेना का कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा में एक बार फिर भारत की राहत एजेंसियों और सेना की तत्परता ने कई जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन जिंदगी अब भी जारी है। मुंबई में 50,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे बड़े जमीन घोटाले का मामला सामने आया है। कॉन्सेंस सिटीजन फोरम ने मुंबई प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में इस घोटाले का खुलासा किया है। फोरम के अध्यक्ष के कुमार ने बताया और कहा कि अगर विकास विभाग और सिडको के अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 4,078 एकड़ वन भूमि को गैरकानूनी तरीके से एक कुटुंब ट्रस्ट के नाम पर कर दिया गया। ये मामला करीब 30 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ये जमीन दोबारा सरकार को लौटाई जाए। कार्यक्रम में के कुमार ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार दोषी बिल्डरों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो लैंड स्कैम है, लगभग 50,000 करोड़ का फॉरेस्ट के लैंड को ग्रैब किया गया और एक इंडिविजुअल्स जो ना मालिक है ना पीएपी है, वो एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा स्कैमिस्ट है और फ्रेंड ऑफ एनिमी ईस्ट इंडिया के कंपनी के सहयोग करने वालों को ये रिवार्ड के रूप में आज की गवर्नमेंट, आजाद भारत की गवर्नमेंट ने उनको ये इनाम दिया। उनको ये प्लॉट फॉरेस्ट से निकाल करके उनको सिडको में प्लॉट कन्वर्ट करके 12.5% में ये रिवार्ड दिया। हम लोगों का ये विरोध है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सीलिंग एक्ट से जमीन निकल नहीं सकता। पीएपी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड को किसी तरह का बेनिफिट सिडको का मिल नहीं सकता और रिजर्व फॉरेस्ट को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी एग्रीकल्चर लैंड में और उसके बदले उनको बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। तो जिन जिन डिपार्टमेंट, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन अधिकारियों ने इनको बेनिफिट मिलने में सहयोग किया है, उन पे भ्रष्टाचार निवारण के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी इंक्वायरी भी होना चाहिए। इनके पीछे कितने पैसे मूव किए हैं, किसका कैसे क्या हुआ सहयोग, ये सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एसआईटी निर्माण होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन जारी किया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। विद इन टाइम पीरियड इसका खुलासा होना चाहिए। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।